और अब दक्षिण भारत की चुनावी जंग। जी हां, बहुत जल्द कर्नाटक में चुनाव होने हैं। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राष्ट्रीय कतार के, राष्ट्रीय लीडरशिप के जितने भी नेता हैं वो सब कर्नाटक में अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं चुनाव प्रचार में। दरअसल जेपी नड्डा वहां मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कई रैलियां होनी है। लिस्ट जारी हो चुकी है और पूरी ताकत से सत्ता पर काबिज होने की पहल बीजेपी की तरफ से नजर आ रही है। कर्नाटक में बीजेपी को एहसास हो गया कि इस बार कांग्रेस से उसे कड़ी चुनौती मिलने जा रही है। ऐसे में पार्टी नेता अपनी उपलब्धियों से ज्यादा कांग्रेस और जेडीएस की कमियां गिनाने में लग गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्य में बीजेपी के पक्ष में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कई राज्यों से साफ हो चुकी कांग्रेस को कर्नाटक में भी हराया जाना क्यों जरूरी है। कभी भाषा पर बांटा, कभी इलाके पर बांटा, कभी गांव को गांव से बांटा, कभी धर्म के नाम पर बांटा, कभी पूजा पद्धति के नाम पर बांटा और कभी इलाके को बांटा। बांटते बांटते वह खुद भी इतने बट गए कि उनके पास कुछ रहा नहीं। और कहने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बहुत दूर नहीं ले जाऊंगा, लेकिन आप बताइए, तमिलनाडु से कांग्रेस पार्टी 60 वर्ष हो गए जो पांव उखड़े सो उखड़े सो उखड़े सो उखड़ ही गए। केरला में आप छोटे होते चले गए और आज लगभग 8.5 साल से सरकार से बाहर। आपने तेलंगाना और आंध्र बनाया, न तेलंगाना में रहे न आंध्र में रहे। येदियुरप्पा के अलावा कोई और बड़ा कन्नड़ चेहरा बीजेपी के पास नहीं है, इसलिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कामों को आगे ला रही है। खुद अमित शाह कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने निकल पड़े हैं। बीजेपी अपने रूठे नेताओं को मनाने में लगी है। पूर्व मंत्री के एस ईश्वरप्पा को मनाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन किया, जिसका असर भी हुआ और ईश्वरप्पा फिर से बीजेपी को जिताने के लिए जुट गए हैं। वो लिंगायत समाज बातचीत कर रहा है, उधर सभी भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज़्यादा लिंगायत ही हमारे कैंडिडेट्स है, लेकिन लिंगायत हम खड़ा है इसलिए लिंगायत में वोट दे दो, नहीं हम नहीं पूछेगा। हिंदुत्ववादी कौन कौन है वो सभी बीजेपी को वोट दो, वो लिंगायत वो कुर्बा वो केलगा वो ब्राह्मण वो कौन भी हो, ये लिंगायत कार्ड प्ले कर वो कांग्रेस वाला ये जात को डिफरेंस करके चुनाव जीतने की सोच रहा है। डेफिनेटली उनको सक्सेस नहीं मिलेगा। कांग्रेस ने पिछले दिनों कई बीजेपी नेताओं को अपने पोल में खींचा है। बीजेपी नेताओं की चाल को समझते हुए उनके नेता अब कन्नड़ स्वाभिमान की बात भी उठा रहे हैं। आज कर्नाटक के स्वाभिमान पर निरंतर हमला हो रहा है। पहले कर्नाटक के 800 गांवों का जो हेल्थ इंश्योरेंस का बजट है वो महाराष्ट्र सरकार बना देती है। कर्नाटक के सरकार चुप, कर्नाटक के मंत्री चुप, कर्नाटक के 26 लोकसभा के सांसद चुप। कर्नाटक से जो लोकसभा में गए कई मंत्री, प्रहलाद जोशी जी, वो चुप। उसके बाद नंदिनी पे हमला किया जाता है। क्या खराबी क्या है नंदिनी पे? नंदिनी का निशान मिटाने की, नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया जाता है। कर्नाटक के सारे मंत्री नंदिनी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। सारे एमपी, केंद्रीय मंत्री कर्नाटक के, वो नंदिनी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ साथ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर्नाटक जाने वाले हैं और उनका जोर ऐसी सीटों पर ज्यादा रहने वाला है जो बीजेपी के लिए मुश्किल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।